स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक ऐसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं जो एक कॉमन है और उसका हम ध्यान नहीं रखते। लीवर। जी हाँ, हम लीवर के बारे में चर्चा करने वाले हैं या चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। लीवर जितना वर्क हमारा लीवर करता है उतना केयर हम लीवर की नहीं करते। अगर लीवर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लीवर हमारे बॉडी का ऐसा कोई काम नहीं है जिसे नहीं करता है, और हम जो इंसान हैं, हम जो व्यक्ति हैं, हम अपने लीवर की उतनी ही कद्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है। जी हाँ, अगर लीवर आपका हेल्दी नहीं रहेगा तो आप पूरी तरह से मान के चलिए कि आप अपने आप को फिट महसूस नहीं कर सकते हैं। लीवर हेल्दी नहीं रहेगा तो अब आप बीमार रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि हम लीवर को कैसे स्वस्थ रखें। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, लीवर को हेल्दी रखने के लिए दो चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। पहला अपना डाइट और दूसरा उसका और आपका फिजिक्स। डाइट प्लान करना पड़ेगा आपको, और होलिस्टिक अप्रोच के तहत डाइट प्लान करना पड़ेगा और लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल और डाइट की बात करने से पहले हम उसके कुछ लक्षण के बारे में पता करेंगे जो हमको बताते हैं कि हमारा लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? तो हमारा जो लीवर है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो अपनी पहचान वो खुद देता है। कैसे देता है? जब अगर लीवर काम नहीं करेगा तो हमारे आँख का जो सफेदी वाला भाग, जिसे हम जब कहते हैं, हमारी आँखें जो होती है वो पीली दिखाई देने लग जाती है। हमें भूख नहीं लगती है। हमारे दाहिने हिस्से में, दाहिने चेस्ट के दाहिने हिस्से में, ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाती है, अनइजीनेस लगने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, यूरिन हमारा डार्क हो जाता है, जो बाथरूम होती है मेरा पीली पड़ने लग जाती है, पीली बाथरूम आने लग जाती है, और लैट्रिन की जो कलर है वो सफ़ेदी होने लग जाता है। अगर लैट्रिन का कलर आपका येलो नहीं आ रहा, व्हाइटिश आ रहा है, झाग आ रहा है, तो आप समझिए कि आपका जो लीवर है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है, और ज़्यादा अगर और इसको पर ध्यान नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो लीवर और कुछ लक्षण दिखाई देता है, जैसे हमारे पूरी बॉडी में खुजली होने लग जाती है। जब हमारी पूरी बॉडी में खुजली होने लग जाती है तो क्या करता है, हमारा बॉडी जो लीवर होती है बाइल का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम पित्त के नाम से जानते हैं। वो पित्त हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए नहीं जा पाती है। वो जब डाइजेशन के लिए नहीं जा पाती है तो जो बिलिरुबिन जो लेवल होता है उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, और ब्लड में पीलिया का लेवल बढ़ते जाता है और लीवर हमारी डैमेज होने लग जाती है। ये जो रुकावट के कारण भी हो सकता है। हमारे पूरी बॉडी में खुजली होना ये एक संकेत है कि हमारा लीवर काम नहीं कर रही है। हमें भूख नहीं लगती, संकेत है कि हमारा लीवर काम नहीं कर रही है। हमारी आंखें पीली है, हमारा संकेत है कि लीवर काम नहीं कर रहा है। यूरिन पीला जा रहा है, इसका संकेत है कि हमारा जो लीवर है पूरा काम नहीं कर रहा है। लेटरिन व्हाइट आ रही है, समझ जाइए हमारा जो लीवर है पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ हमारे बॉडी के कुछ लीवर हमारा लक्षण सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, लक्षण देता है, जिसे हम समझते हैं, समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम नहीं समझते हैं तो आप निश्चित तौर पर मान चलिए कि आप किसी न किसी रोग से ग्रसित हो रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देता है तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपका लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। आपको उसको दिखाने की ज़रूरत है, उसको केयर करने की ज़रूरत है, आप उसको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देता है तो अगर इस तरह के लक्षण हो गया ना हो, इसके लिए दो चीज़ें हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहला अपना डाइट प्लान और दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। डाइट प्लान के साथ साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट प्लान में अपने को ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जो फैटी आइटम हो। फैटी आइटम मतलब जो चीज़ें हम बाहर से लाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सब फैटी होते हैं, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। अगर इसको फैट को किसी प्रकार के डायरी प्रोडक्ट को हम फ्रीजर में रख देते हैं जो जम जाती है, उसको ऐसे भाषा में समझिए कि किसी भी चीज़ को हम लाते हैं और वो लिक्विड है और सब फ्रीज में रखने के बाद वो जम जाती है, तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि वो फैटी सैचुरेटेड फैट है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसे हमें छोड़ने की ज़रूरत है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट।
अनसैचुरेटेड फैट मतलब, और ट्रांससैचुरेटेड फैट। ट्रांससैचुरेटेड मतलब पैक्ड फूड, जो भी पैक्ड फूड होता है पन्नी में, पैकेट में, जो पैक होके आती है जिसमें ऑयल भर भर के होता है, वो ट्रांससैचुरेटेड फैट होता है। वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उसको खाने से हमारा लीवर अनहेल्दी होता है। जिसमें प्रेजेंट ग्लूकोज और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांससैचुरेटेड फैट में इन जो भी फैट है तो उसमें प्रेजेंट ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, हमारे लीवर में स्टोर होती है और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो लीवर में स्टोर होने के बाद ये फैट का रूप ले लेती है और लीवर के ऊपर एक फैट, एक चर्बी की परत चढ़ा देती है, जिसे हम फैटी लीवर करते हैं। अगर हम इसका भी ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं तो ये फैटी लीवर आगे फाइब्रोटिक लीवर में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रोसिस से सिरोसिस लीवर में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप निश्चित तौर पे मान चलिए कि आपको सैचुरेटेड फैट, डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड फूड, रेड मीट, ये सब परहेज करने की जरूरत है। आपको खाने की जरूरत क्या है, अल्कोहल नहीं लेना है। अल्कोहल अगर आपको लेता है तो फीमेल्स को केवल 40 ml अल्कोहल अलाउ हो सकता है। वैसे पूरी तरह अल्कोहल आपको विड्रॉल करना चाहिए। अगर किसी तरह का अल्कोहल लेते हैं आप, किसी तरह का अल्कोहल आप हेल्थ के लिए सही नहीं मानी जाती है और उसको आपको छोड़ना चाहिए। और आपको रेड मीट नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, पैक फूड नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है उसको नहीं लेना है। तो इस तरह के डाइट को आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको लेना क्या है, आपको ऐसे फूड लेना है जिसमें गुड फैट्स अवेलेबल होते हैं। गुड फैट्स मतलब जिसमें HDL हाई डेंसिटी लेवल प्रोटीन होती है, जो हमारे हार्ट हेल्दी के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए हेल्दी होता है। उसको आपको ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपको नट्स होते हैं जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। इनको लेने से आपके बॉडी की जो हेल्दी, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो गुड फैट होते हैं। ये हमारे हार्ट को हेल्दी, ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाए रखता है, ये इसको नेचुरल बनाए रखता है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेने की जरूरत है, आपको हरे पत्तेदार सब्जी खाने की जरूरत है, आपको गाजर खाने की जरूरत है, आपको चुकंदर खाने की जरूरत है, आपको मल्टी कलर सब्जियां खाने की जरूरत है, मल्टी कलर फ्रूट्स खाने की जरूरत है। अगर इन तरह की इन चीजों को आप सेवन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपका लीवर हेल्दी रहेगा और लाइफ लॉन्ग आपका हेल्दी लीवर आपको सपोर्ट करता रहेगा। और जो फैटी लीवर और जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने के कारण जो लीवर को बीमारी होने वाली है, उन तकलीफों से आप बच सकते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट अपनाएंगे तो आप जो लीवर से संबंधित रोग है उससे बच सकते हैं, और जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो लीवर संबंधित रोग आपको ग्रसित करेंगे और जीवन में आप परेशान रहेंगे। आपको शेयरिंग, जो शेयर करने की जो हैबिट है उसे बदलने की जरूरत है। शेयर करने की जरूरत, जैसे आप कई बार पेशेंट्स को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कुछ हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और इस तरह की बीमारी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ट्रांसफर होती है। इसको आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको सेफ सेक्स करने की जरूरत है। शेयर करने की बात कर रहा हूँ तो निडल आपको शेयर नहीं करना, किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति से निडल को शेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से आपको रेजर शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेजर और निडल आप शेयर करते हैं तो हमारे बॉडी के ब्लड से कांटेक्ट में आते हैं और हमारे बॉडी से एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। अगर इन्फेक्टेड है कोई पेशेंट हेपेटाइटिस बी से, हेपेटाइटिस सी से, HIV एड्स से, तो वो इन्फेक्टेड निडल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पेशेंट के थ्रू आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो आपको शेयरिंग की हैबिट बदलनी पड़ेगी। तो अगर आप कुछ ऐसी डिजीज से आप बचना चाहते हैं तो आपको शेयरिंग हैबिट से भी बदलना पड़ेगा। शेयरिंग नहीं करना होगा, सेफ सेक्स करना पड़ेगा। शेयरिंग निडल को शेयर नहीं करना है, इस चीज़ को आपको आदत में लाना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है। अगर आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ जीना है, तो अगर अपने लीवर को हेल्दी रखना है तो हेल्दी, हमारा लीवर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर ये ऑर्गन हमारा डैमेज हो गया तो पूरी तरह निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमारा जो बॉडी है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, पूरी तरह से काम नहीं करेंगे और हमारा जो जीवन है अनहेल्दी हो जाएगा। तो हमने जाना कि लीवर क्या है, कैसे वर्क करता है और कितने सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर कोई लक्षण आ जाए, कोई तकलीफ आ जाती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं और उसे हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसे हमने जाना। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।